अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तरीम व्लॉग्स। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तान की नई सियासी हुकूमत ने अपना काम शुरू कर दिया है। इंतखाबात हो चुके हैं, असम्बलियाँ बन चुकी हैं, वज़ीर आला तकरीबन सब सूबों में वज़रा आला ने हल्फ उठा लिया है। थोड़ी सी बात करेंगे, एक तकाबली जायज़ा लेते हैं पाकिस्तान के चारों सूबों की, जो बड़े सूबे हैं, उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान है, पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर और कई जगह हैं। तो थोड़ी सी बात करेंगे जो बड़े पाकिस्तान के चार सूबे हैं उनके वज़रा आला का थोड़ा सा तकाबली जायजा लेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वफाक में हुकूमत को क्या, आने वाली हुकूमत को, काबीना तो चूंकि अभी फाइनल नहीं हुई, तो आने वाली हुकूमत को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, किन चीज़ों पर उनको तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने जो लैंडमार्क जजमेंट दी थी है उस पर थोड़ी सी बात करते हैं और हमारे इंसाफी दोस्तों के, भाइयों के हौसले बुलंद कर दिए। क्या बात, थोड़ी सी उसके ऊपर भी इंशाल्लाह बात करते हैं। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब हैं, अगर उनकी तकरीर की हम तारीफ ना करें तो मेरा ख्याल है ज्यादती होगी, क्योंकि इस सूबे को जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त दो चार है, ये सूबा दहशत गर्दी का मसला, उसको अली अमीन गंडापुर साहब ने मसला ही नहीं समझा। और सारा उनका जितना भी जोर था, ये नहीं है कि उन्होंने बात नहीं की, लेकिन उनका जो सारा मुद्दा था, सारा जोर था कि साडे ते FIR हुन मुका छड्डो, असी हुन बन गए ने इस सूबे दे चैंपियन। तो यानी कि इलेक्शन अली अमीन गंडापुर साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए लड़ रही थी कि 9 मई के वाकयात ने अपनी और अपने खानदान वालों की, अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की जान छुड़ानी मकसूद थी। शरीफ फैमिली पंजाब में नून लीग ये इलेक्शन लड़ रही थी क्योंकि उन्होंने अपने केसेस से जो 16 माह में जान छुड़वाई थी, उन्हें भी अपनी बका का मसला दरपेश था। दूसरी तरफ चले जाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सियासी भाई और दोस्त थे, वो भी इलेक्शन अपनी बका की जंग लड़कर समझ रहे थे और समझ कर लड़ रहे थे। और वही चीज हुई है कि जैसे ही वो जीते हैं तो उन्होंने साथ ही अल्टीमेटम दे दिया कि हम अब जीत चुके हैं, तो हमारे पे जितनी FIR हैं खत्म करो बस। इसके आगे क्या करना है, इस सूबे में क्या लोगों को तालीम भी चाहिए, इस सूबे में औरतों के क्या मसाइल हैं, इस सूबे में सेहत के क्या मसाइल हैं, उन पे क्या करना है। सेहत कार्ड शुरू कर देंगे, आज 1 मार्च से सेहत कार्ड शुरू कर देंगे। कहां से शुरू करेंगे? 980 अरब रुपए से ज्यादा का मकरूज है पख्तूनख्वा, और हमारे वज़ीर आला की तरजीहात क्या है? सेहत कार्ड। आपने तो, आपके वो जो बरकी साहब आए थे, उन्होंने तो स्टेट ऑफ द आर्ट बना देना था पख्तूनख्वा के अस्पतालों को। पीपल्स पार्टी पे तो बहुत बात की जाती है कि 15 साल से एंजॉय कर रहे हैं इक़्तिदार, इतने मजे कर रहे हैं, और इन्होंने क्या किया है? पख्तूनख्वा पे क्यों बात नहीं होती कि 2 कंसेक्टिव टर्म्स इस सूबे में इस पार्टी ने एंजॉय की हैं और नतीजा उसका क्या निकला? कहाँ है वो पख्तूनख्वा के अस्पताल और वो यूनिवर्सिटियां और वो स्कूल और कॉलेजेस? वो सारे बस ख्यालों में हैं, वो सारे बस सोशल मीडिया पे हैं। हकीकत में क्या है? बस इमरान खान, इमरान खान। पख्तूनख्वा के इन वज़ीर आला साहब से एक सहाफी ने पूछा कि सोबिया शाहिद जो नून लीगी रुकने असम्बली थी, उन पे जूते मारे गए 2 बार, तो आप उस पर क्या कहेंगे? ही वॉज लाइक, शी आस्क्ड फॉर इट। जिस तरह उनके लीडर इमरान खान साहब कहते थे कि औरतें कपड़े छोटे पहनेंगी तो रेप तो होंगे, उसी तरह माशाल्लाह गंडापुर साहब कहते हैं कि वो शायद मीडिया में मकबूल होना चाह रही थी। मीडिया में तो आप भी मकबूल होना चाहते हैं और आपने भी बहुत सारी चीजें इस तरह की हुई हैं, तो आप मर्द हैं तो, लेकिन इसलिए आपके ऊपर कोई, आपके ऊपर बात करना नहीं बनता। सोबिया चूंकि एक औरत थी, इसलिए उस पर जो मर्जी कीचड़ उछाल दो, उसे गश्ती कह दो, उसे टैक्सी कह दो, जो मर्जी कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे एक वजीर आला की अखलाकियात हैं। दूसरी तरफ आ जाए, बलोचिस्तान के वजीर आला सरफराज बुगटी साहब, डेथ स्क्वाड्स चलाने वाले सरफराज साहब खबरों में पहली बार नहीं आए। ये खबरों में तब पहली बार आए थे जब एक इंडिपेंडेंट अदारे ने, एक सहाफत के अदारे ने इन्वेस्टिगेशन की थी और बहुत सारी डेड बॉडीज मिली थी, और पता है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन से पता चला था कि ये जनाब वहां पे डेथ स्क्वाड्स चलाते थे। और अब चूंकि पीपल्स पार्टी का जमहूरी लेबल इन पे लग गया, तो ये हो गए जमाल रईसानी, अली मदद जतक और गोरगेज साहब, ये सब अब ड्राई क्लीन हो चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ड्राई क्लीनिंग फैक्ट्री से, और अब ये सब जमहूरी लोग हैं और ये बहुत बड़े अजीम सियासतदान बन चुके हैं, और बिल्कुल जमहूरी रवायात अब इस सूबे में उनको फरोग दिया जाएगा। जी, ये सारे लोग हैं बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेहरा बलूचिस्तान में, और अब ये कितनी तब्दीली ले आएंगे
ये तो बाद में पता चलेगा 2 साल बाद 3 साल बाद के कितने अरब में सूबे का सौदा हुआ था, क्योंकि अब तो ये बातें सामने आ रही हैं और कहा जा रहा है कि जी फलानी सीट 20 करोड़ देकर खरीदी, फलानी सीट 25 करोड़ देकर खरीदी। तो यकीनन जो लोग पहले भी असम्बलीज में पहुंचते रहे हैं वो फिर इसी तरह पैसे खर्च करके ही पहुंचते रहे हैं। ये तो ये खुद ही बता रहे हैं ना इस चीज को कि ये सब कुछ इसी तरीके से होता रहा है। तो इसका मतलब है पहले भी ये सब कुछ चलता रहा, अब शायद रेट ज्यादा बढ़ गए, महंगाई ऑब्वियसली बढ़ गई है, तो शायद अब ये चीज हो गई है। एक बात ये भी है कि सरफराज मुफ्ती के जो वालिद साहब थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से सियासत करते रहे थे, इसलिए और 2002 में भी तो इनकी अपनी एक हिस्ट्री है। सरफराज साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे इन्होंने भी इलेक्शन लड़ा था, लेकिन पिछले जो 10-15 साल कम से कम है उसमें इनका जो किरदार रहा है वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ही रहा है। तो इस चीज को किसी भी तरीके से जस्टिफाई मेरा ख्याल है करना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन हु केयर्स हियर, अब हमें तो इस बात की कोई परवाह नहीं है, हमें तो अब अपने फंड्स की परवाह है ना कि अब कितने पैसे मिलते हैं। अच्छा जी, महमूद अचकजई को अब अपना नया अबू बना लिया। किसने? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और ताहियात चेयरमैन इमरान खान साहब ये दुपट्टा इस तरह लपेट कर महमूद अचकजई की नकलें उतारा करते थे, और अब उनके अपने जो MNAs हैं वो असम्बली के अंदर महमूद अचकजई के हक में नारे लगा रहे हैं जस्ट फॉर द सेक के आज इंसाफी दोस्त और भाई एंटी एस्टेब्लिशमेंट हुए हुए हैं। और महमूद अचकजई कल को जब ये फिर इनकी एस्टेब्लिशमेंट से डील हो जाएगी, क्योंकि होनी है, 2 साल बाद होनी है, 3 साल बाद होनी है, 4 साल बाद होनी है, और अगली हुकूमत ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही बननी है, चाहे वो 2 साल बाद बन जाए, चाहे वो 3 साल बाद बन जाए, चाहे वो 5 साल बाद बन जाए। तो कल महमूद अचकजई जब दूसरी तरफ खड़ा हो जाएगा और वो आपको कहेगा कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट से डील हो गई है और आप तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तब आपको महमूद अचकजई बहुत बुरा लगेगा। अचकजई साहब ने बहुत जबरदस्त बातें की हैं, बहुत एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने की बातें की हैं, लेकिन बात यह है कि उनको भी ये सब चीजें अभी शायद याद आई हैं। ये नहीं है उनका, वो हमेशा ये बात करते रहे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, वो हमेशा ये बातें करते रहे हैं, लेकिन इस बार ज्यादा तकलीफ इसलिए हुई है क्योंकि इन सब पार्टियों का नक्शा मिटा दिया गया और इन सब को बहुत कम सीटें मिली हैं। ये एहतजाज भी करते रहे हैं काफी दिन, लेकिन किसी ने इनकी बात नहीं सुनी। तो अब इनको याद आ गया है कि नहीं, फौज तो बड़े काम खराब करती है, फौज को तो पूछना चाहिए। तो ये वो सारे चैलेंजेस हैं, ये वो सारे हालात हैं वजारतों के इस सूबे के पास और इस वफाक में नून लीग के पास, और बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। गंडापुर हो या सरफराज साहब हो या जितने भी ये लोग हों, इन सब से निमटना किस तरीके, और खास तौर पे पख्तूनख्वा में इमरानी शहर से लोगों को क्या ये निकाल पाएंगे? मेरा नहीं ख्याल, आई डोंट थिंक सो कि ये मुमकिन होगा, बल्कि मैं ये समझती हूँ कि अगले 10 से 15 साल हम यही कुछ देखेंगे और हमारी जिंदगियों में शायद इमरानी सर्कस ऐसे ही चलता रहे। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।